अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार अलग अलग वैश्विक प्लेटफॉर्म पर यह कहता रहा है कि समझौता हमने कराया, समझौता व्यापार के लिए हुआ, हम विमान मार गिराए गए। जवाब कौन देगा बताइए। मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं, पूरा देश ये कह रहा है कि ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो बोले हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों भारत का मजाक जो उड़ा रहा, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक बात। दूसरी बात, जब बात SIR की आई तो सुधांशु जी सांसद हैं, संसद के रूल को भी समझते हैं और बड़े चालाकी से गुमराह कर दिए। उन्होंने ये कहा कि संसद में डिबेट कैसे हो सकता है। अरे आप तो रूल को जानते हैं साहब, रूल 193, रूल 176, रूल 184, 167 राज्यसभा का बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन जुडिशियल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जरा गिरबान में झांकिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को पलट देते हैं अध्यादेश ला करके। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहे हैं। आप ये भूल गए दिल्ली सरकार के संवैधानिक पीठ के फैसले को आपने संसद में अध्यादेश लाकर बदल दिया। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के फैसले को आप अध्यादेश लाकर पलट दिए। आप संविधान की बात करते हैं, आप रूल की बात करते हैं, यह शोभा नहीं देता। देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं और मुझे लगता है जब जब भारत की आन बान शान पर बात आएगी तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। और ये कोई प्रधानमंत्री की पहली गैर जिम्मेदार ये हरकत नहीं है। जिस दिन अटैक से पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री विपक्ष की सर्वदलीय बैठक की महत्ता से ज्यादा उनको बिहार में चुनाव प्रचार महत्वपूर्ण लगा। तो फिर मैं कैसे मानूं कि प्रधानमंत्री खुद गंभीर है इस बात को लेकर के? मैं ये इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा बदस्तूर चलनी चाहिए। सभी दलों को बराबर मौका मिलना चाहिए। और आज जिस तरह से आप SIR के जरिए वोटों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज तरीके से चुनाव जीतने की साजिश कर रहे हैं, संसद में इसका चर्चा होना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं आप? अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बात को स्वीकारा कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो, तो साथ में SIR पे क्यों आप भाग गए? क्यों नहीं आप चर्चा कराना चाह रहे हैं? ऐसा क्या है छुपाना चाह रहे हैं आप? आज पूरे देश की अपोजिशन इस बात को लेकर गंभीर है कि आप नाजायज तरीके से इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके आप इस देश के इलेक्शन को आप कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं। ओके, एक तो सुधांशु जी, अगर ये सारी विपक्षों का सवाल है, विपक्ष के हिसाब से आप इतने भोकाली हैं कि आपने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं है। CBI, ED, पुलिस, कोई और 2-4 एजेंसी, इनकम टैक्स, सब पे आपने कब्जा कर लिया। सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पंकज जी का भी ले रहा हूं कमेंट, फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, सतीश जी आ रहा। पंकज जी, हो गया क्या? 7:40 हो गया क्या? 35 हुआ है अभी, जल्दी आ गया हूं। 35 हुआ है, आप नाराज हो जाते। थैंक यू। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पंकज जी, 1 वर्सेस और डिबेट है। बाकियों अपने साथियों का ध्यान रखिए। ये किसी का नहीं ध्यान जी से मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। एक तो उन्होंने कहा कि SIR पर इसलिए संसद में बहस नहीं हो सकती कि उसका जवाब कौन देगा, कौन मंत्री उसका जवाब देगा। सुधांशु जी, संविधान की धारा 324 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उसकी नोडल मिनिस्ट्री है कानून और न्याय मंत्रालय। क्या आपको नहीं लगता कि नोडल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर चर्चा का जवाब दे सकता है? और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री जी तो हैं ही। दूसरी एक और जिज्ञासा मेरी है, क्योंकि सुधांशु जी बार बार अपनी बहस में इसका जिक्र करते हैं कि कांग्रेस का चीन के साथ गोपनीय अनुबंध क्या हुआ, पार्टी एग्रीमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु जी कि 17 नवंबर 2014 को जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, उसका जो पार्टी स्कूल, उसमें 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में, वो लोकसभा के सदस्य थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के इन 14 सांसदों ने क्या प्रशिक्षण लिया था? तो ये तो 2 जिज्ञासाएं मेरी हैं, जो अगर सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें। रह गई बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो सेना के शौर्य का जैसा सम्मान विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष ने तो कभी किया नहीं। सत्ता पक्ष ने तो अपने आदमकद होर्डिंग लगाए वायुसेना के वर्दी पहन के।
सेना के प्रति आदर कोई दिखावे की चीज नहीं है। गर्व और अभिनंदन जो है वो हृदय की भावनाएं होती हैं, इनके इवेंट नहीं बनाए जाते। ये चाहते हैं कि जब ये कहें लोग अपनी अपनी बालकनी में आए और ताली थाली बजाएं। सरकारें थानेदारी के लिए नहीं होती हैं, सरकार चलाने वालों में एक अभिभावक का भाव होना चाहिए। अब आप देखिए, पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर दिया बेकार की जिद में। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम च हिते हितम। सुधांशु जी जानते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। लेकिन पिछले 11 साल से राजकाज की ये जो तमाम आचरण संहिताएं हैं, ये तो आपने खूंटी पे लटका दी। ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा वरना पहले ही दिन शुरू हो सकती थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो विपक्ष की हर मांग को जब तक पहले अपने ठेंगे पे नहीं रखे तक उसे दरोगाई का मजा ही नहीं आता है। इस चक्कर में पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर लिया। अब चलिए ठीक है, उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो संसद में चर्चा हो रही है उससे सचमुच कोई गंभीर और गहरा संदेश निकलकर सामने आएगा, और ये भी उम्मीद करें कि ऑपरेशन सिंदूर के जो तथ्य हैं उनको उजागर करने में सरकार ईमानदारी से काम लेगी और देश की आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। आज सुबह रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने जो भाषण दिया है वो तो छुपा छुपाई का खेल था। देखें, क्या छुपाया? अगर क्या छुपा चर्चा में हिस्सा देखिए, मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए आपने बोला मैं नहीं। क्या छुपाया आप मुझे बताइए, फिर मैं सुधांशु जी से पूछता हूं क्या छुपाया, बताइए। डायरेक्टली पूछ लीजिए आप, मेरी भी क्या जरूरत। सब बातें की, क्या छुपाया? उन्होंने कहा कि जब इम्तिहान में कोई बच्चा प्रथम आ जाए तो ये नहीं देखा जाता कि लिखते वक्त उसकी पेंसिल टूट गई थी क्या। इस तरह की, अरे सीधे जवाब दीजिए ना। अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत के विमान गिरे, बस इनको ये पता करना है भाई। सुधांशु जी देखिए, सीधा सीधा सवाल है, इनको ये पता करना है कि अपना कितना नुकसान हुआ था, इनको ये पता कितना है कि हमारे कौन सा जहाज गिरा था, कहां गिरा था, कितना गिरा था। इनको सिर्फ ये पता करना है, दैट्स इट। क्लैरिटी से बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, महुआ जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। बस मैं संक्षेप में बोल रहा हूं ताकि औरों को भी बोलने मौका मिले। पंकज जी, कितना आप सेलेक्टिव निकालते हैं। राजनाथ जी ने पूरा स्टेटमेंट क्या बोला कि विपक्ष को यह सीखना चाहिए था, यह पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह हुए, कितने आतंकी मारे गए, पाकिस्तान के कितनी मशीनरी डैमेज हुई। ये न पूछकर आप ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्या हुआ। यही है दिल का अरमान कि भारत को हमेशा नुकसान होते हुए देखना है। इनके दिल का अरमान है भारत का नुकसान, इनका दिल का अरमान है भारत की सेना का अपमान। और देखिए कैसी भाषा प्रयोग करते थे, अभी बोल रहे थे इसके लिए कोई सेना के सम्मान के लिए वो थोड़ी लगाया जाता है, जब प्रचार थोड़ी किया जाता। बिल्कुल, जिस पार्टी ने कहा कि सेना अध्यक्ष भारत का सड़क छाप गुंडा है, नहीं, ये तो सेना का सम्मान है। और पाकिस्तान के सेना चीफ जनरल कमर बाजवा को गले लगा के झप्पी करके कांग्रेस के नेता सिद्धू कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में आके ज्यादा आत्मीयता लगती है दक्षिण भारत के बाहर। इसलिए आपके दिल के अरमान सबको पता है। और कहेंगे तो ये बातों मौका, एक लाइन और बोल दूं भाई। ये बोल रहे थे कि SIR के बारे में, तो मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने तो अभी टेंटेटिव लिस्ट जारी की है। जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय है अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रोटेस्ट करने का। दिखाइए ना 65 लाख में से 6.5 लाख लोग ही जाएं तो। यही हकीकत है, क्योंकि जो चले गए हैं खुदा के पास वो जिन्नात बन के अपने सर्टिफिकेट देने नहीं आएंगे, और जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं और जिन्होंने दूसरे राज्यों से फर्जी सर्टिफिकेट बना के आए हैं, और ये मैं कह रहा हूं पुनः जिम्मेदारी के साथ, अकेले किशनगंज में पिछले